Nucleus. The cell nucleus is a membrane-bound organelle found in almost all eukaryotic cells except red blood cells of mammals. न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जो कि ज़्यादातर यूकेरियोटिक सेल्स में पाई जाती है, रेड ब्लड सेल ऑफ मैमल्स को छोड़कर। न्यूक्लियस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट रेगुलेट्स ऑलमोस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये सेल की सारी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है। इट कैन आल्सो बी कॉल्ड एज सेल्स ब्रेन। इसको सेल का ब्रेन कहा जा सकता है या कंट्रोल सेंटर कहा जा सकता है। यूकेरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमने पहले पढ़ा था कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि यूकेरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता। उसके अंदर एक सर्कुलर डीएनए होता है जो सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, जबकि यूकेरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है। Nucleus is an organelle found in most eukaryotic cells, exception being the red blood cell. न्यूक्लियस एक ऑर्गेनेली है जो कि सब यूकेरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, रेड ब्लड सेल्स को छोड़कर। न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। न्यूक्लियस को पहले रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्क्राइब किया था। Later, the material of nucleus stained by basic dye was given the name chromatin by Fleming. न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बाद फ्लेमिंग ने बेसिक डाई से न्यूक्लियस को स्टेन किया और उसके मटेरियल को क्रोमेटिन का नाम दिया। द इंटरफेज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग। इंटरफेज न्यूक्लियस क्या है? इंटरफेज न्यूक्लियस वो न्यूक्लियस है जब सेल डिवाइड नहीं कर रही होती। हैज हाईली एक्सटेंडेड एंड इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन। इंटरफेज न्यूक्लियस में एक बहुत ही फैला हुआ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर होता है जिसे कि हम क्रोमेटिन कहते हैं। और क्या होता है? न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर की ये न्यूक्लियर फाइबर और क्रोमेटिन होता है। एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोलाई। और एक या एक से अधिक गोल आकार की बॉडीज हो सकती हैं जिनको हम न्यूक्लियोलाई बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज रिवील्ड दैट द न्यूक्लियर एनवेलोप, which consists of two parallel membrane with a space between 10 to 50 nanometer called perinuclear space, forms barrier between materials present inside the nucleus and that of cytoplasm. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से पता लगा कि न्यूक्लियर एनवेलोप जो कि दो मेम्ब्रेन से मिलकर बना है और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस है जिसे हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, जो कि 10 से 50 नानोमीटर तक का हो सकता है। ये एक बैरियर बनाता है। न्यूक्लियर एनवेलोप क्या करता है? ये एक बैरियर बनाता है किन के बीच में? एक न्यूक्लियस के जो अंदर मटेरियल है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और एक क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर मटेरियल है जो कि साइटोप्लाज्म कहलाता है। ये न्यूक्लियर एनवेलोप उन दोनों के बीच में एक बैरियर का काम करता है। आउटर मेम्ब्रेन इज यूजली रिमेन कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आल्सो बियर्स राइबोसोम्स ऑन इट। जो न्यूक्लियर एनवेलोप की बाहर वाली मेम्ब्रेन है यह साइट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यूअस रहती है और के ऊपर राइबोसोम्स भी होते हैं। At a number of places, nuclear envelope is interrupted by minute pores, which are formed by the fusion of its two membranes. न्यूक्लियर एनवेलोप जो कि कई जगहों पर उसमें टाइनी पोर्स होते हैं, माइन्यूट पोर्स होते हैं,
ये नहीं है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल कॉन्टिन्यूस मेम्ब्रेन नहीं है, बीच बीच में इंटरप्टेड है। जहां पर वो इंटरप्टेड है वहां पर माइन्यूट पोर होता है एक, जो कि दोनों मेम्ब्रेन के फ्यूजन से बनता है। These nuclear pore are passes through which movement of RNA and protein molecule take place in both direction between the nucleus and cytoplasm। तो ये पोर क्या काम करते हैं? ये एक पैसेज का काम करते हैं जिनके थ्रू आरएनए प्रोटीन मॉलिक्यूल्स दोनों डायरेक्शन में, मतलब न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस से बाहर मूवमेंट करते हैं। नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल। नॉर्मली एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, पर इसमें भी वेरिएशन पाए गए हैं। कुछ सेल्स इवन लैक्स न्यूक्लियस, कुछ सेल्स में न्यूक्लियस नहीं भी होता, जैसे कि रेथ्रोसाइट ऑफ मैनी मैमल्स, जैसे कि मैमल्स के रेथ्रोसाइट में, और सीव ट्यूब सेल ऑफ वस्कुलर प्लांट, वस्कुलर प्लांट्स की सीव ट्यूब्स के अंदर, उनके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता। तो नॉर्मली क्या होता है कि एक सेल में एक न्यूक्लियस पाया जाता है, पर वेरिएशन पाए जाते हैं, नंबर ज़्यादा हो सकते हैं। कई सेलों में नंबर कई बार एक से ज़्यादा होते हैं, और इवन सेल लैक्स न्यूक्लियस। और क्या है कि कई सेल्स में न्यूक्लियस नहीं भी पाए जाते, जैसे कि रेथ्रोसाइट ऑफ मैनी मैमल्स एंड सीव ट्यूब सेल ऑफ वस्कुलर प्लांट। द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। न्यूक्लियर मैट्रिक्स या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या है? कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। इसके अंदर न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन है। कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म एज इट इज नॉट ए मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। जो न्यूक्लियोलस का कंटेंट है वो न्यूक्लियोप्लाज्म में कंटिन्यूअस है, क्योंकि इसके आसपास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं। इट इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। ये क्या है? राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस की साइट है, और आरएनए सिंथेसिस की साइट है। लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। बड़े और ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं ऐसी सेल्स में जो कि प्रोटीन सिंथेसिस कर रही हैं। इंटरफेज न्यूक्लियस हैज अ लूज एंड indistinct network of nucleoprotein called chromatin. Interphase nucleus has a loose and indistinct network of nucleoprotein fibers called chromatin. Interphase nucleus, when the cell is not dividing, उसके अंदर क्या है? लूज नेटवर्क होता है न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स का, जिन्हें हम क्रोमेटिन कहते हैं। बट ड्यूरिंग डिफरेंट फेज ऑफ सेल डिवीजन, सेल shows structured chromosome in place of nucleus. इंटरफेज न्यूक्लियस, जब सेल डिवाइड नहीं हो रही होती उस समय पे एक न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर का बहुत ही लूज नेटवर्क होता है, जिसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। बट जब सेल डिवाइड कर रही होती है, सेल डिवीजन की फेज में होती है, उस समय पर न्यूक्लियस क्या शो करता है? न्यूक्लियस की जगह पे हम क्रोमोसोम्स देखते हैं। न्यूक्लियस की उस समय न्यूक्लियस नहीं दिखाई देता। जब सेल डिवाइड कर रही होती है उस समय न्यूक्लियस की जगह हम क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर को देखते हैं। क्रोमेटिन कंटेन्स डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन, सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड आल्सो आरएनए। क्रोमेटिन, उनके अंदर डीएनए है, कुछ बेसिक प्रोटीन्स हैं जिन्हें हिस्टोन बोलते हैं, और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन हैं, और कुछ आरएनए है। A single human cell has approximately 2-meter long thread of DNA distributed among its 46 chromosomes.
एक ह्यूमन सेल, उसके अंदर लगभग 2 मीटर लंबा धागे की तरह एक डीएनए होता है, जो कि 23 पेयर्स मीन्स 46 क्रोमोसोम्स में फैला होता है। ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 46 मीन्स 23 पेयर्स। Every chromosome essentially has a primary construction or the centromere on the side of which disc-shaped structure called kinetochore are present. Every chromosome has a primary construction or the centromere on the side of which disc-shaped structure called chromatophore are present. हर क्रोमोसोम में एक कंस्ट्रक्शन होता है से हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या फिर सेंट्रोमेयर भी बोलते हैं। और इस पर एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे काइनेटोकोर बोलते हैं। आप इसको पिक्चर में देखिए, ये है एक क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिन, उसमें ये एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं। इसको हम सेंट्रोसोम या फिर काइनेटोकोर भी कह सकते हैं। सेंट्रोसोम। Kinetochore is a disc-shaped protein structure on the primary constructions centrosome of chromatin associated with duplicated chromatids where spindle fibers attach during cell division. तो ये सेंट्रोसोम क्या है? ये डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर है जहां पर कि सेल डिवीजन के टाइम पर स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। सेंट्रोमेयर होल्ड्स 2 क्रोमेटिड्स ऑफ ए क्रोमोसोम। सेंट्रोमेयर वो जगह है जहां पर कि 2 क्रोमेटिड्स, क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड्स आपस में जुड़ते हैं। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर की पोजीशन क्रोमोसोम पर कहां पर है, उससे हम क्रोमोसोम्स को 4 टाइप्स के क्रोमोसोम्स में डिवाइड करते हैं: मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। सेंट्रोमेयर होल्ड्स 2 क्रोमेटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम। सेंट्रोमेयर का क्या काम है? वो 2 क्रोमेटिड्स को होल्ड करते हैं, आपस में पकड़े रखते हैं। तो कौन सी पोजीशन पर वो 2 क्रोमेटिड्स को पकड़ रहे हैं, उसके बेस पर, उनकी पोजीशन के बेस पर क्रोमोसोम्स को हम 4 क्रोमोसोम्स के टाइप्स में डिवाइड किया है। Here you can see the structure of 2 chromatids and centromere position. Here centromere is dividing the chromatid into 2 equal halves. So it is called metacentric. Here there is one short arm and another is long arm. Centromere is at a position of a chromosome where there is one short arm and one long arm. It is called submetacentric chromosome. Here you can see centromere is more towards the one side. It is called acrocentric chromosome. Here you can see centromere is at terminal position of chromatid. There is only one arm, is called telocentric chromosome. The metacentric chromosome has middle centromere forming 2 equal arms of chromosome. मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या है? सेंट्रोमेयर की पोजीशन ऐसी जगह पर है कि वो क्रोमोसोम्स को इक्वल आर्म्स में बांट रहा है।
द सबमेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स has centromere slightly away from the middle of chromosome, resulting into one shorter arm and one longer arm. सबमेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में सेंट्रोमेयर की पोजीशन सेंटर से स्लाइटली ऊपर की तरफ है और वो क्रोमोसोम्स को एक शॉर्टर आर्म और दूसरी लॉन्गर आर्म्स में बांट रही है। इसी तरह एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है, ठीक है। इसमें क्या है, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में सेंट्रोमेयर एंड की तरफ सिचुएटेड है, तो एक बहुत लंबी आर्म बना रहा है और एक बहुत छोटी आर्म बना रहा है, जबकि टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम हैज ए टर्मिनल सेंट्रोमेयर। और टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स में क्या है कि सेंट्रोमेयर की पोजीशन कहाँ पर है, बिल्कुल टर्मिनल में, इसे हम टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स बोलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।